अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। प्याज पे आप लोग अंडा डालें और कमाल की रेसिपी आप लोगों की तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें हाफ कप तक आप लोगों ने बेसन ले लेना है और इसको 3 से 4 दफ़ा छानना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो हाफ कप तक मैंने बेसन ले लिया। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से छान लिया। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज ले लिया और इनको मैंने ऐसे काट लिया है। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी हमारी तैयार होगी, तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखते जाना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। कुछ पाउडर मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास काली मिर्चें, हस्बे ज़ायका नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, ये 4 पाउडर मसाले ऐड करने के बाद इसमें आप लोगों ने डाल देने हैं आलू, जिसको मैंने ऐसे काट लिया। इसके अलावा हरा धनिया और हरी मिर्चें, ठीक है, ये आप लोगों ने डाल देनी है। इसके बाद जो कि आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को कहा था कि एक अंडा आप लोगों ने इसमें ऐड करना है, ठीक है। एक अदद अंडा मैं इसमें डाल दूंगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है, ठीक है। चम्मच की मदद से मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग होनी चाहिए। तो इस तमाम को आप लोगों ने मिक्स करते जाना है और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते जाएं और इसका बैटर सा तैयार कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें पानी डालती जाऊंगी और एक अमेजिंग सा बैटर हम लोग तैयार कर देंगे। तो माशाल्लाह से इसकी मैंने मिक्सिंग कर दी। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको मिक्स करती जाऊंगी, ठीक है। आप लोगों का बैटर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो। तो माशाल्लाह से तमाम को मैंने तैयार किए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे, ठीक है। दो चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्रिस्पी तैयार करने के लिए इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ ज़बरदस्त तरीके से। आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है, मिक्सिंग में कोई कसर ना छोड़ा करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग अच्छी किया करें। तो मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें ऑयल को मैंने डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है माशाल्लाह से। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल गर्म होना चाहिए। तो आप लोगों ने इनको डाल देना है और जिस साइज़ के आप लोग डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। तो मैं चम्मच की मदद से इसमें डालती जाऊंगी और माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग कि हमारे स्नैक्स तैयार होंगे, टी टाइम स्नैक्स। आप लोग इस रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो मैं इसको डालती जाऊंगी और एक साइड इसकी पकने देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करना है। तो जहाँ जहाँ जगह मुझे नज़र आई मैंने इसमें डाल दिए। माशाल्लाह से एक साइड इसकी पक चुकी है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारे ये स्नैक्स फूल चुके हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोग इसको स्नैक्स कह सकते हैं, पकौड़े कह सकते हैं, जो आप लोगों का दिल चाहे आप लोग कह सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी तैयार होंगे। तो माशाल्लाह से दोनों साइडें मैंने इसकी पका ली थी, बाकी हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो तमाम को मैं फ्राई करके फिर आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से तमाम को मैंने फ्राई कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही अमेजिंग क्रिस्पी तरीके से ये हमारे तैयार हुए हैं। अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी। टी टाइम स्नैक्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, या आप लोग इसको पकौड़े कह सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। तो आप लोग इसको चटनी के साथ, केचप के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।